Hey, what's up, guys? Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali, and you're watching my YouTube channel GNMF. Please subscribe my channel, support me. I need prayers from you all, and please share my video to everyone. And in the end, please press the bell icon. Thank you so much. Let's begin our vlog. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल GNMF। यार आज व्लॉग में मैंने सोचा था कि कुछ डिफरेंट बनाऊंगा, कुछ डिफरेंट सा व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं मजबूर हुआ आज पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करने के लिए। इसकी वजह ये है कि आज मैं जब एक राइड सर्विस पे ट्रैवल कर रहा था तो जो बाइकर था, जो राइडर था मेरे साथ, वो बहुत परेशान था। उसने वाकई उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो परेशान लग भी रहा था, क्योंकि यार जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है बंदे का। वो इतना परेशान था कि यार सर 11 रुपये पर लीटर जो है वो प्राइस का बढ़ना एक आम बात नहीं है, ये एक अजूबा सी बात है और एक परेशान कुन बात है उनके लिए जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन यार नॉर्मल मिडिल क्लास भी परेशान हुआ है कि एकदम से 11 रुपये बढ़ा दिए गए। अब सवाल ये है कि जब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ इमरान खान का, और अभी तक मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यार आप लोग जब नहीं थे, जब आप गवर्नमेंट में आने से पहले बहुत सारी बातें करते थे कि हम जो हैं क्या कहते हैं, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ती हैं, आप ही का एक क्लिप है कि उसमें आपने कहीं कहा था कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। नॉर्मल हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, मैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन बीइंग एक शहरी और एक टैक्स पेयर, मेरा एक सवाल बनता है कि वो कुछ मेरे कुछ क्यूरीज़ हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। कि पहला सवाल मेरा ये है कि जब आप पावर में आए थे, आपको आइडिया था कि लेट्स सपोज़ आपको पता था कि आपका बैंक में ख़जाने में कितना पैसा है, लेट्स सपोज़ आपको 75 रुपये मिले, ठीक है। अब 75 रुपये में से आपको बताया गया था कि 75 रुपये मिले, अब उसमें से भी 10 रुपये आपको कम मिले, यानी कि आपको 65 रुपये मिले। लेकिन उस 10 रुपये का क्या क्या उसकी 10 रुपये की करप्शन के लिए कोई रोकथाम की, जो 10 रुपये माइनस आपको ऑलरेडी मिले, कोई ऐसा आपने रोल प्ले किया जिसमें आपको कभी भी करप्शन का सामना ना करना पड़े। दूसरा, आप कीमतें बढ़ा के जो अभी सूरत हाल है, जो लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, उसको कंट्रोल करना आप लोगों का काम है। आप लोग ठीक है, मानते हैं हम कि प्रीवियस गवर्नमेंट की मिस्टेक्स हैं कि उन्हीं ने लोन लिए और उसको टाइमली उन्हीं ने क्या कहते हैं मैनेज नहीं किया। लेकिन आप लोग भी 3 साल से इसको गवर्नमेंट में, तो आप लोग क्या सिर्फ बातें करने आए हैं, ब्लेम करने आए प्रीवियस गवर्नमेंट को? 3 साल क्वाइट इनफ टाइम है, मोर देन 3 ईयर्स, इसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती थी। फिर एक बड़ा एक इशू है, वो ये कि जब कोविड की फ़र्स्ट वेव आई थी, तो कोविड की जब फर्स्ट वेव आई थी तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कीमत कुछ सेंट्स हो गई थी। तो आपने उस वक्त लॉन्ग टर्म प्लान करके कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, लाइक 20 to 25 ईयर्स का, ठीक है। तो इससे क्या होता, आपको अभी तक यानी कि पेट्रोल की जो कीमत हम लोगों को मिल रही होती वो 75 से 80 रुपये के दरमियान मिल रही होती, वो लॉन्ग टर्म मिलती। इससे क्या होता कि आपकी प्राइस कंट्रोल ऑटोमेटिकली, महंगाई बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती। फिर जो आप लोग कहते हैं कि कोविड में दुनिया भर में बहरान आया, या दुनिया भर में बहरान आया, लेकिन उन्होंने ओवरकम किया है बहरान से। उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, जब पेट्रोल सस्ता था तो उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म कर लिए अपने मुल्क और अपनी आवाम के लिए। ये आपको भी करना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता कि आप LPG और जो ये आपने जो जब लो प्राइस हुए थे इसके पेट्रोल के इंटरनेशनल मार्केट में, तो आप लोगों ने उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया? उस वक्त कर लेते तो आज हम लोग ये फेस ना करना हमें फेस नहीं करना पड़ रहा होता, और आप लोगों के पास एक रीज़न ना होता कि हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ चल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशल मार्केट की भी प्राइस अप हो रही है। जब इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस डाउन थी तो आपने इतनी डाउन नहीं की थी, और जब डाउन थी, इतनी डाउन थी कि बिल्कुल कौड़ियों की दाम थी, नेगेटिव में जा रहा था, तो आपको 25 से 30 साल का या 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था। आप लोगों का हालांकि बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र्स ने आपको गाइड भी किया, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। खैर, अब सोल्यूशन ये है, आप सब्सिडी कितनी देंगे?
कितनी देंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल आगे जाने वाले वक्तों में मुझे तो सस्ता होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है ये मोर देन 160 170 जाएगा इसी गवर्नमेंट की टेन्योर में। अगर सब्सिडी देंगे भी तो कितनी कम कर लेंगे आप? 150 140 यही रेट चलेगा। अब सही आता है कि इतना महंगाई होने के बाद हर चीज़ में ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ेंगी। जो नॉर्मल चीज़ें, जो बेचारा गरीब बंदा है, जो आलू प्याज टमाटर रोटी आटा खाता है, जो नॉर्मल चीज़ें खाता है बेचारा, जिसको गोश्त भी नहीं खा सकता, उसके लिए तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। आटा भी, प्याज भी, सब्ज़ी भी, हर कुछ महंगा हो जाएगा। तो वो क्या खाएगा? इस बारे में कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है। आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, हम आपको साथ देंगे, लेकिन आप एक एटलीस्ट एक पब्लिक को एक गाइडलाइन तो दें कि आप क्या आपकी प्लानिंग क्या है। पब्लिक को बताएं तो सही कि आप लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो पब्लिक आपका साथ देगी। पाकिस्तान आवाम ऐसी है कि वो अपना पेट काट के भी लोगों के साथ अपनी आवाम के खातिर वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन प्लीज़ एटलीस्ट बताएँ तो सही कि क्या चल रहा है। आवाम तो रुल ली है, सड़कों बेचारे गरीबों को तो गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है। जो हायर मतलब जो एलीट क्लास के लोग हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है। सारे कानून जो हैं वो लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मैंने देखे बहुत रईस लोग देखे जो वाकई बेचारे जो ख़ानदानी और जो अच्छे और रईस लोग हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं फैमिलीज़ को। लाख वो भले वो गवर्नमेंट में हों या ना हो, लेकिन मैं काफ़ी उनको जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ गिने हुए। एनी हाउ, मैं तो बस ये कि शायद अब मेरा दिल इस गवर्नमेंट से उड़ गया है, लेकिन अब हम सपोर्ट भी ना करें। लेकिन अभी भी वक्त है, इनके पास 1.5 साल है, चीज़ों को ये मिस हैंडल ना करें और जितनी जल्दी हो सके इसको हैंडल करने की कोशिश करें, वरना चीज़ें जो हैं वो इनकी रेंज से बाहर हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा आगे क्राइसिस होंगे। देखें, मैं समझता हूँ कि जब ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी इंक्रीज़ होती हैं, पेट्रोल की कीमत इंक्रीज़ होती है, तो अभी तो आपने बिजली भी बढ़ा दी है 2 रुपये यूनिट ऑलमोस्ट टैक्स वॉक्स मिला के। तो इससे क्या होगा, जब चीज़ें महंगी होंगी, पेट्रोल महंगा होगा, तो सारी चीज़ें आपकी महंगी होंगी। अब जब जो बंदा बेचारा लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो चोरी चकारियों पे उतर आएगा। अब ये आपका क्राइम रेशियो तो बढ़ेगा ना कहीं से, तो बंदा कुछ ना कुछ खाने के लिए कुछ तो करेगा। अब मेरी समझ से बाहर है कि इसके लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। अगर बनाई जाएंगी तो प्लीज़ कोई गाइडलाइन दें और बताएं कि कब तक ये आर्टिफिशियल, अगर आप लोग कहते हैं कि महंगाई ये कब तक रहेगी, एक इसका एक टाइम पीरियड ड्यूरेशन तो दें। और बाकी फिर हम आवाम मिल के कहेंगे कि हमें घबराना नहीं है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और कोशिश करें कि अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोशिश करें कि अगर आपके पास इतनी आप साहिब हैसियत हैं, अगर आपके इर्द गिर्द कोई परेशान है, उसकी मदद करें और कोशिश ये करें कि आपकी वजह से किसी की कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुझे अपनी दुआ में बहुत सारा बहुत याद रखें, हमेशा याद रखें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, प्यार की, मोहब्बत की अशद ज़रूरत है। और बस पाकिस्तान के लिए दुआ करें और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, वो कोई एक्शन लेगी और कोशिश करेगी कि जितना रिलीफ पब्लिक को या आम आवाम को दे सके वो देगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले ब्लॉग के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफ़िज़।